अपने मांसाहारी दर्शकों की स्वाद श्रृंखला को बढ़ाने हेतु आज प्रस्तुत है केकड़ा मसाला करी, जिसे कि क्रैब करी भी कहा जाता है। यह गोवा, दमन और दीव का एक विशिष्ट इंडो पुर्तगाली व्यंजन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह केकड़े से तैयार एक करी व्यंजन है जो कि भारतीय तटीय क्षेत्रों में बहुतायत पसंद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं केकड़ा मसाला करी। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। हम आज आईएनए मार्केट में हैं और फिश विक्रेता से हमने ये 2 मड केकड़े लिए हैं। वीडियो के इस चरण में आप देखेंगे कि केकड़े को कैसे साफ करते हैं और टुकड़ों में विभाजित करते हैं। ये आपको स्वयं नहीं करना है, अपितु विक्रेता आपको यह तैयार करके देगा। सबसे पहले केकड़े की अगली भुजाओं को शरीर से उखाड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से वह हमें काट सकता है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनको हटाते हैं। तत्पश्चात शरीर के अगले हिस्से, जिससे अगली भुजाएं हटाई गई हैं, उस पर मुट्ठी अन्यथा किसी वस्तु से प्रहार करते हैं, जिससे शरीर में स्थित त्रिभुजाकार आकृति खुल जाती है, जिसको उठाकर अंगूठे की सहायता से उदर के ऊपरी खोल को पकड़कर शरीर से हटा देते हैं। इसके बाद शरीर के अंदर इस काले रंग के हिस्से को अच्छे से हटा देते हैं। यह खाने योग्य नहीं होता। अमूमन 2 प्रकार के केकड़े पाए जाते हैं, मड क्रैब और सी क्रैब। जैसा कि नाम से जाहिर है, मड क्रैब नदी, तालाब आदि की गीली मिट्टी में पाया जाता है और सी क्रैब समंदर में। अब शरीर से छोटी भुजाएं, जिससे कि केकड़ा रेंगता है, उन्हें भी विभाजित कर देते हैं। ये रहा केकड़े में उपलब्ध खाद्य का संग्रह, जिसमें कि अगली भुजाएं, छोटी भुजाएं, उसका उदर यानी मुख्य शरीर, और ये उदर का कवच है। वैसे तो इसमें खाने योग्य कुछ नहीं है, पर हमने इन्हें सम्मिलित किया है ताकि बाद में परोसने के दौरान इनका प्रयोग किया जा सके। केकड़े की अगली भुजाओं में किसी भारी वस्तु से हल्के से प्रहार करके इसके शैल को जगह जगह पर चटका कर इसमें दरारें बना देते हैं, ताकि पकाने के समय ग्रेवी अंदर के हिस्सों में प्रवेश कर सके और खाते समय आसानी से इसके अंदर के मांस का आनंद लिया जा सके। 200 ग्राम प्याज को हमने फांकी में काट लिया है। ये 8 से 10 लहसुन की कलियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4 से 5 हरी मिर्चों को हमने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये 2 कप कोकोनट मिल्क है। यदि ताज़ा नारियल का दूध आपको प्राप्त हो जाए तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, पर ना मिलने पर आप नारियल के दूध के चूर्ण को गर्म पानी में घोलकर भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक गर्म पैन में 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग को कुछ क्षण सूखा भूनते हैं, जब तक कि यह हल्का धुआं न छोड़ दे। तत्पश्चात 4 से 5 सूखी साबुत कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं और 4 से 5 तीखी साबुत लाल मिर्च भी सम्मिलित करके कुछ क्षण और भून लेते हैं, ताकि कश्मीरी मिर्च हमारी केकड़ा करी को अच्छी सी रंगत और साबुत लाल मिर्च इसको तीखापन प्रदान करे। इन्हें एक ब्लेंडर जार में पलट लेते हैं। लहसुन की कलियां सम्मिलित करते हैं और अदरक भी इसी जार में डाल देते हैं। थोड़ा पानी सम्मिलित करते हैं ताकि इनका बारीक मिश्रण तैयार किया जा सके। अब इन्हें बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला तैयार है। अब एक बर्तन में अपनी पसंद के अनुसार 2 से 3 टेबल स्पून तेल सम्मिलित करते हैं
और इसे धुआं उठने तक गर्म करते हैं। इसमें एक तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं, एक टुकड़ा दालचीनी का भी डालते हैं और कुछ क्षण इन्हें तेज आंच पर भूनते हैं। अब कटी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनते हैं। प्याज के सुनहरे दिखने पर मसालों को पीस कर तैयार किया गया मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इनको प्याज के साथ अच्छे से मिलाते हैं। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसालों के साथ मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। आप देखेंगे कि मसालों से तेल पृथक हो चुका है और इसकी रंगत भी बढ़ गई है। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। अब इसमें केकड़े की पतली भुजाएं सम्मिलित करते हैं ताकि मसालों के साथ भूनने से इनका स्वाद मसाले में निहित हो जाए। दो मिनट इन्हें मसालों के साथ भूनते हैं, फिर ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 1 कप कोकोनट मिल्क सम्मिलित करते हैं। इसे अच्छे से मिलाकर आंच तेज कर देते हैं। हमें तेज आंच पर भूनकर कोकोनट मिल्क की मात्रा को घटाना है ताकि पुनः इसमें से तेल पृथक हो जाए। देखिए मसाला सूख चुका है और गाढ़ा दिख रहा है। अब इसमें केकड़े के बचे हुए भागों को सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसालों के साथ अच्छे से मिलाते हैं और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। अब कटी हुई हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं और ढककर इसे 2 मिनट तक पकाते हैं। तत्पश्चात बचा हुआ 1 कप कोकोनट मिल्क इसमें सम्मिलित करते हैं। पुनः वही चरण दोहराते हैं। मिलाकर तेज आंच पर भूनकर कोकोनट मिल्क की मात्रा घटाते हैं। ऐसा करने से केकड़ा करी में कोकोनट मिल्क का स्वाद तो आएगा, पर इसकी रंगत भी बरकरार रहेगी। देखिए मसालों के साथ केकड़ा अच्छे से भुन चुका है और कोकोनट मिल्क भी लगभग सारा सूख चुका है। अब समय है इसमें पानी सम्मिलित करने का। इसमें थोड़ा पानी ग्रेवी के गाढ़ेपन के अनुसार सम्मिलित करें। अच्छे से मिला देते हैं। आंच तेज कर देते हैं ताकि ग्रेवी में उबाल आ जाए। फिर ढककर इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि सारे जायके आपस में मिल जाएं। केकड़ा करी
पक कर तैयार है, जो कि स्वाद और सुगंध से भरी हुई है। यह तटीय क्षेत्रों में पसंद किया जाने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसको चावलों के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। एक बार केकड़ा मसाला करी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। साथ ही साथ अपने स्वाद संग्रह में एक नए स्वाद को सम्मिलित करें। तो आनंद उठाएं केकड़ा मसाला करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।